सारी दुनिया उस नबी ने अबू तालिब का नमक खाया है और नमाज़ें इसके अहमद को अदा करना जरूरी है, जरूरी है। सुनो लोगों, मोहब्बत से वफा करना जरूरी है और मोहब्बत का तकाज़ा है। कहो की निगाहों से नबी के सारे आंगन का हया करना जरूरी है। नारा हैदरी। और आपके सामने सना खालिद मुस्तफा साहब बाबा फकीर हुसैन फैमिली साहब बारगाह सड़क साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीद पेश करें। खा लो यार, क्यों नहीं खा रहे यार? अड्डा आज चलो ठीक है, आप बुलंद आवाज से सलवात पढ़े, मैं हुजूर की नात से नहीं जाता। नबी से आ ना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी। नबी से आ ना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसे हुए नबी से आ न सके हम, राहत ही कुछ ऐसी। बोलो क्यों गर्दनिया चूमी थी। जब मेराज की रात जिब्रील हुजूर को लेने के लिए आए ना, तो अल्लाह से कहा कि मैं अल्लाह के महबूब को कैसे दिखाऊं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब को बाजू से पकड़ के हिलाना नहीं है, आवाज देके नहीं निकालना, तलियों पे जाके बोसा देना है। क्यों गर्दनिया चूमी थी, कहने लगे जिब्रील के उनकी अज़मत ही कुछ ऐसी हुए जाने को देना। हज़रत यूसुफ जैसे भी हश्र में उनके चेहरे को जब पूछा तो कहने लगे वो, जब पूछा तो कहने लगे वो, सूरत ही कुछ ऐसी थी। सोने
बिठा के कोल बच्चियां नूं सुना बास दे से बिठा के कोल बच्चियां नूं सुना बास दे से बिठा के कोल बच्चियां नूं सुनाया बास दे से तो पैदा अपनी नस्लां विच तो पैदा अपनी नस्लां विच वफावां होंदियां वेखी तू झुक सोने दे बूहे ते इजाफा हो रहा था। रसूल उससे पहले नहीं जानते थे, रसूल उससे पहले नहीं जानते। मुस्तदरक की रिवायत है और भी कई किताबों के अंदर दर्ज है कि रसूल ये कहते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जसद और रूह के दरमियान के मराहिल के अंदर था। तो कुरान किस पर नाज़िल हुआ? नबी पर नाज़िल हुआ ना। तो कब नाज़िल हुआ? ये मेरे और आपके लिए एक आयत है, क्योंकि हम में से कुछ लोग ऐसे थे उस वक्त मौजूद और क़यामत तक रहेंगे कि जिनको समझ नहीं आती और उसके कई वाक़यात हैं, कई चीज़ों के ऊपर असहाबे रसूल कमेटी बनाकर आ जाते थे कि या रसूलल्लाह समझ नहीं आई, अल्लाह का कोई वाज़ेह पैगाम नहीं है इस बात का। मैं उस बात का तस्वीर नहीं कर रहा कि किस बात को वो कहते थे, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि खुल के नहीं आ रहा है कि इस चीज़ के बारे में कि इसका क्या करना है, इसको छोड़ना है कि इसको रखना है, ये सही है कि गलत है। अली की तरफ से कभी ऐसा मामला नहीं आया है। रिवायतें मौजूद हैं, कभी देखा हो कि कोई आयत उतरी हो और अली करीब गए कि या रसूलल्लाह ये आयत समझ नहीं आई। कहीं कोई साबित तो करे इस चीज को कि कभी रसूल गए हो, आयत सुनाई हो और अली को हैरान शिद्दत देखा हो। अली तो उस कलाम को ऐसे ही लेते थे कि जिस तरह रसूल उसको पहुंचाते थे, लेकिन मसाइल कहाँ थे? मेरे और आपके यहाँ मसाइल उस वक्त के लोगों के दरमियान। अली ने कभी भी ताल्लुक का इज़हार नहीं किया, या रसूलल्लाह ये हुक्म क्यों आ गया, इसका क्या मकसद है? क्यों कि अली ने काबे में आकर जब ज़बान चूस ली थी, उसके बाद अली के लिए ना तो कोई आयत अजनबी थी ना कोई हुक्म अजनबी था। अहादीस की किताबों से ज्यादा नहीं, कुरान से नहीं, और उसमें कहीं ना कहीं हम हक में जाने भी हैं, क्योंकि कुरान मौजज़ा है। कुरान का एक एक लफ्ज़ एक एक हर्फ मौजज़ा है और वो समझ आवे तो मौजज़ा रहता है। तो यकीनन उन हस्तियों का सहारा लेना पड़ेगा ना कि जो इसकी हकीकत से आशना है। तो मैं बात वही कर रहा हूँ कि हम तो रुक गए उन मराहिल के अंदर, उन दर्जों के अंदर। हमें कहीं ना कहीं अपने जैसा नजर आता है, कहीं लगता है कि ये कह दिया जाए, कहीं हमें कमजोर नजर आता है, कहीं हमें बहादुर नजर आता है। देखिए किताबों की बातें कर रहा हूँ, लफाजी नहीं कर रहा, किताबें लिखी जा चुकी हैं इसके ऊपर। और मैंने कहीं एक दफा इसका तस्करा भी किया है मजालिस के अंदर कि रसूल के बारे में ये बात भी थी, बल्कि शायद इसी अजले भी पिछले अजले के अंदर कि खत्मिया मंजबर के बारे में जो इंटरनेशनल लिखने वाले हैं, जिन्होंने इस्लाम पर किताबें लिखी हैं, ये कहते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी है वो डिफेंसिव है और जो मदनी जिंदगी है वो अग्रेसिव है। यानी कि क्योंकि उस वक्त रसूल के पास पावर नहीं थी ना, अवामी ताकत साथ नहीं थी, इसलिए वहाँ पर रसूल जो थे वो थोड़े डिफेंसिव। लेकिन जैसे ही मदीने में आए हिजरत करके, उसके बाद करोड़ दर करोड़ लोगों ने इस्लाम को कबूल शुरू करना शुरू किया और बढ़ती गई सल्तनत और हुकूमत और इंसानों की तादाद। तो नबी वहाँ जाके अग्रेसिव नहीं, ऐसा नहीं। मैंने पहले भी अर्ज किया, अगर आपने कुरान को सही तरह से पढ़ा हो तो आपको ये सवाल आपके ज़हन में आएगा, क्योंकि जितनी भी मक्की आया सूरतें वहाँ पर तो सादे का
से गुफ्तगू हो रही है, वहाँ से जो आयतें रसूल पढ़ सुना रहे हैं, वहाँ पर तो आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। लेकिन बात वही कि अगर मैं दर्जे पर रुक गया हूँ तो फिर मैं रसूल को कहीं ना कहीं अपने जैसा भी समझूंगा और ये भी कयास करूँगा, ख्याल करूँगा कि कहीं ना कहीं जैसे मुझे कोई ना कोई ऐसा उज़्र हो सकता है, नाउज़ुबिल्लाह में ज़ालिक, नाउज़ुबिल्लाह में ज़ालिक, उस हस्ती के साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं हो सकता कि कुरान उस पर दलालत करता है। उज़्र इसलिए नहीं हो सकता कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। अगर कुरान की ये आयत ना होती तो शायद मैं आपकी बात को थोड़ी देर के लिए ज़हन में रख के तसव्वुर करता, लेकिन हर वो कजी, हर वो कमी जो मुझ में और आप में आ सकती है, शायद हमारे लिए वो कमी शुमार हो, लेकिन उस हस्ती के अंदर अगर आएगी खुदा ना खास्ता तो फिर रिज्स शुमार होगा, फिर कमी शुमार नहीं होगी, फिर वो नजासत शुमार होगा। तो अल्लाह ने रसूल को हर किस्म की कमी और कजी और नजासत से ऐसे पाक रखा है जैसे पाक रखने का हक है। मुफस्सिर और मुबल्लिग और ड्रेसर वाले लोग कोशिशें करें, सवाल ही पैदा नहीं होते खत्म मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक नुक्ता भी लगा सके, नुक्ता भी लगा सके, क्योंकि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र है। सिर्फ कुरान थोड़ी है कि जो जिक्र है, साहिब जिक्र भी जिक्र है, बल्कि साहिब जिक्र ही असल जिक्र है। तो जिसने उस जिक्र को नाज़िल किया है वो कह रहा है, दावा कर रहा है, चैलेंज दे रहा है कि हमने नाज़िल किया है, हम हिफाजत करेंगे। जानते हैं तुम्हारे बारे में, जब तक जिंदा रहोगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरे महबूब पर उंगली उठाओगे, लेकिन याद रखना जिसने खल्क किया है वो हिफाजत नहीं करेगा। तो ये हो नहीं सकता कि रसूल का मानने वाला कहीं ऐसी ऐसी बात के अंदर उनकी जात के अंदर, देखिए मेरे अंदर तो 100 कमियां हैं, मेरे अंदर तो बहुत सारी चीजें जिस पर आपको नहीं उठा सकता, लेकिन लुत्फ तब आता है कहते कि हाँ मेरे में है, जिनको मैं मानता हूँ उसमें है, फिर देखिए जोश आता है, अगर उसमें है तो फिर मुझे दिखा तो यकीनन ये आपका फख्र है और इस फख्र का शुक्र अदा करता है। तो वो 3 मरतबा अव्वल और 3 मरतबा आखिर दरूद पाक पढ़े और दरमियान में हाजत और दुआ हुआ तुम कबूल हुई। सुना हुआ ना आपने? और यकीनन ऐसा है, लेकिन आपने कभी इस तरतीब पर गौर किया कि ऐसा क्यों कहा? क्या समझ आई आपको इस रिवायत से और इस सूरत से और इस बात से कि ये मौत की कबूलियत के लिए अव्वल और आखिर को दरूद और दरमियान में हाजिर? इसको समझने की कोशिश की, ये बड़ा लतीफ होता है कि क्यों कहा गया है कि अगर दुआ तो बोलना होगी तो पहले भी दरूद पढ़ो, आखिर में भी दरूद पढ़ो, दरमियान में भी दुआ चुका है। ये देखिए ना है तो बताया हुआ पूरी हस्तियों का है। ये नहीं कहा कि पूरी रात खड़े रहो और मांगते रहो या ये खास रात है इसमें मांगो, नहीं, ताकि कोई भी अगर दुआ कभी भी कबूल ना हो उसका आसान ना है कि अव्वल वाक़े दरूद और दरमियान में आखिरी। ये जो तरीका बताया है ये साबित करता है कि ये बताने वाला कितना करीब है उस देने वाले इस बात को समझ। एक तरीका बताता है कि देने वाले के साथ उस शख्सियत का ताल्लुक कैसा है। तो जब गौर किया ना इस बात के ऊपर कि अव्वल और आखिर दरूद और बीच में दुआ और वो कबूल और मुस्तजाब होगी, तो समझ ये आई कि यकीनन वो सही है, वो करीम है, वो अदा करने वाला है। दरूद वो रद्द करता नहीं, समझे बातें? दरूद वो रद्द करता नहीं, तो वो जितना करीम और फयाज है ना, ये कैसे हो सकता है कि अव्वल और आखिर को तो कबूल कर ले, लेकिन शुरू और आखिर को कबूल कर ले, तो ये उसके मिजाज के खिलाफ नहीं होगी बात। यानी कि आप क्या सोचेंगे इस पर?
कि अपना हिस्सा ले लिया जो खुद पसंद करा लिया। नहीं, ये दरूद काम आता है, ये दरूद ही है जो काम आता है कि जब सरकार